जो भी वस्तु जीवन में आएगी, घर में आएगी, पहले ठाकुर जी को निवेदित करोगे, तब अपने प्रयोग में लोगे। घाटम दास बोले जी। और तीसरा काम, राह में चलते हुए कभी कोई संत मिल जाए, कभी ठाकुर जी का मंदिर दिख जाए, कोई आश्रम दिख जाए, कितनी भी जल्दी में होगे, 2 मिनट रुक करके प्रणाम करोगे, वंदन करोगे, परिक्रमा करोगे, तभी आगे बढ़ोगे। ये 3 काम तुम अपने जीवन भर करते रहना। बस ये तीन बात हमारी मान लो, हम मान लेंगे कि हमारा तुम्हारा मिलना सार्थक हुआ। घाटम दास जी बोले इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है, मैं तीनों करूंगा। आज के बाद सत्य बोलूंगा, जो भी वस्तु जीवन में लाऊंगा ठाकुर जी को निवेदित करूंगा, और मार्ग में कोई भी भगवत स्थान मिलेगा उसको प्रणाम करूंगा, परिक्रमा करूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा, चाहे कितनी भी जल्दी में हूं। महात्मा बोले बस ये कर दो, ठीक है। 3 बातें घाटम दास को बताई महात्मा ने। देखो, महात्मा की बात को, किसी महत् पुरुष की बात को, किसी सज्जन की बात को बस मान लो, उसी से कल्याण हो जाता है। घाटम दास जी बढ़िया नियम का पालन करने लगे, जो गुरु जी ने बताया। धीमे 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 घाटम दास की खूब चोरी होने लगी। महाराज बड़े बड़े उसने लूट लिए, और वो इसमें मानता था मेरे गुरु की कृपा है। एक दिन उसने खोजे वो महात्मा कहाँ हैं, और उनका आश्रम ढूंढ लिया। अब तो घाटम दास क्या करता, साल भर की कमाई में से दशांश अपने गुरु जी के यहाँ दे आता। भंडारा करो गुरु जी, मंदिर बनवा दो, बढ़िया आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन गुरु कृपा कभी तो होनी थी। एक दिन घाटम दास ने सोचा, मुझे रोज चोरी करनी पड़ती है, तब भरपाई होती है। कोई ऐसी चोरी हो कि एक बार की चोरी में ही इतना कोटा आ जाए कि मेरी मृत्यु पर्यंत मुझे ना करनी पड़े, और उससे मेरा घर भी चल जाए, गुरु जी के आश्रम में भी कुछ ना कुछ दान दक्षिणा होती रहे। तो घाटम ने सोचा कि आज तक मैंने सेठ साहूकार लूटे हैं, आज अपने नगर के राजा को लूटूं। और कैसे लूटूं? बोले राजा का इतने सारे घोड़े हैं, उनमें से सबसे सुंदर एक काला घोड़ा है, एक श्वेत घोड़ा है, सफेद घोड़ा। अगर वो चुरा करके बेच दूंगा तो इतना धन मिलेगा कि मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। घाटम दास पहुंच गए चोरी करने राजा के यहां। जैसे ही प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया। कौन हो? घाटम दास। क्या करने आए हो? वो चोरी करने आए हैं। झूठ तो बोलता नहीं है। तो उसने जैसे ही बोला चोरी करने आए हैं, तो द्वारपाल एक दूसरे का मुख देखने लगे। तो दूसरा द्वारपाल बोला उससे, ये जरूर राजा का कोई गुप्तचर है, हमने रोक दिया तो बुरा मान के बोल रहा है चोरी करने आया हूं, बुरा लग गया इसको, हमारी बात बुरी हमने रोक दिया, इसको बुरा लग गया। अरे भैया बुरा नहीं मानो, जाओ जाओ भीतर जाओ। आप बुरा क्यों मान रहे हैं? जाइए भीतर, आप राजा के गुप्तचर हैं। भीतर गए,